HEL1OS स्पेक्ट्रोमीटर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी भारत। आंसर ऑप्शन डी भारत। इसका पूरा नाम हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर आदित्य L1 है। इसे UR राव उपग्रह केंद्र इसरो बेंगलुरु के अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह द्वारा सौर ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। आंसर ऑप्शन सी मंगल। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे 26 नवंबर 2011 को केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था। यह 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में एयोलिस पालस पर सफलतापूर्वक उतरा। गंगोत्री उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी नैनीताल। आंसर ऑप्शन ए उत्तरकाशी। गंगा नदी के उद्गम स्थान को गंगोत्री कहा जाता है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। आंसर ऑप्शन सी चमोली। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। यह फूलों की घाटी यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य का एक भाग है। यहाँ फूलों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भोजन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। आंसर ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। भोजन में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। यह ऊर्जा भोजन में मौजूद प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्वों के आणविक बंधों में मौजूद होती है। इन बंधों में मौजूद ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। लावा के ठंडा होने और जमने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? ऑप्शन ए तलछटी चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी आग्नेयी चट्टान। आंसर ऑप्शन डी आग्नेयी चट्टान। लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेयी चट्टान का निर्माण होता है। इसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के सतह के ऊपर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में जम जाने से होती है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वाट। आंसर ऑप्शन बी न्यूटन। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है। इसे सर आइजक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। ये एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे।
2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 27। आंसर ऑप्शन ए 29। 2024 पेरिस पैरालंपिक भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक रहा है, जहां भारतीय एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक हासिल किए, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक है। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ किस संस्थान में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIM शिलोंग, ऑप्शन डी IIT मुंबई। आंसर ऑप्शन सी IIM शिलोंग। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ IIM शिलोंग में स्थापित किया गया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने इसके लिए IIM शिलोंग की मदद की है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना है। इस संगठन ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी BRC, ऑप्शन डी DRDO। आंसर ऑप्शन डी DRDO। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर बनाया है। इस जैकेट का नाम एबहेड एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट है। इसे पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक से बनाया गया है। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन क्या है? ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी सोहो, ऑप्शन सी पार्कर सोलर प्रोब, ऑप्शन डी आइरिस। आंसर ऑप्शन ए आदित्य L1। भारत का पहला सूर्य मिशन HEL-1OS है। इसे आदित्य L1 नाम दिया गया है। आदित्य L1 इसरो द्वारा इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से PSLV C-53 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह लैग्रेंज पॉइंट 1 से सूर्य का अध्ययन करेगा। कंबाला रेस किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक कार्यक्रम है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक। कंबाला रेस कर्नाटक राज्य में आयोजित एक वार्षिक पारंपरिक कार्यक्रम है। यह एक भैंस दौड़ है। कंबाला का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। अजंता में कुल 29 और एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को चीन की तिब्बत पठार पर किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी अवांग, ऑप्शन सी सांगपो, ऑप्शन डी हवांगहो।
आंसर ऑप्शन सी सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो नाम से जाना जाता है। चीन में या लुंग तसांग पू चियांग या यरलुंग जैंगबो जियांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। आंसर ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया, लेकिन 28 जनवरी 1950 को भारत के एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इसके उद्घाटन समारोह में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया और अन्य न्यायाधीश मौजूद थे।